Good evening, dear students. Welcome back to IPS Clerical 2024 10 days टेस्ट सीरीज। आज जो अपने पेपर करने जा रहे हैं वो है आपका मेमोरी बेस्ड पेपर 2023 का 26 अगस्त शिफ्ट 3। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ये पेपर रहेगा। प्रीवियस जो अपने ने किया था शिफ्ट 1 वाला किया था, आज अपने अब ये शिफ्ट 3 वाला करेंगे। जो टेक्स्ट बुक में मेमोरी बेस्ड दे रखे हैं वो सारे के सारे अपने यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही है, आपने देख लिया होगा किस तरीके से मैंने टेक्निक प्रीवियस पेपर में यूज की थी। सेम टू सेम टेक्निक आप लोगों ने इस पेपर में भी यूज करनी है। तो साथ साथ इसको क्या करना है, आप लोगों ने सोल्व करना है, क्योंकि सॉल्यूशन आप दोबारा से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तो साथ साथ सोल्व करने की कोशिश करना, मेरी टेक्निक को यूज करने की कोशिश करना। स्पीड प्लस एक्यूरेसी आएगी, 100% एक्यूरेसी रहेगी, गलत नहीं होगा। प्लस आपके टाइम भी बचेगा रिवीजन का। मतलब रिवीजन मतलब दोबारा से आप चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि हमने गलत किया है या सही किया है। तो स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करके। तो सबसे पहले तो क्या है, पैराग्राफ है। पैराग्राफ पे एक बार मैं पैराग्राफ को कंसीडर नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज होती है पैराग्राफ में है ना, ये वोकेब वगैरह दी होती है ना, वो अपने कर सकते हैं। तो एक बार चलो वोकेब कर लेते हैं। यहाँ पे वोकेब में क्या बोल रहा है, वो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग करना है। व्हाट डज बिलोंगिंग्स मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। पैसेज के कंटेक्स्ट में बिलोंगिंग्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये हाईलाइटेड किया हुआ है। द फैमिली गैदर्ड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, उनकी जो बिलोंगिंग्स थी उनको क्या कर दिया उन्होंने, गैदर किया, रिटर्न टू द विलेज, और वापस से विलेज आ गए। मतलब जो उनकी बिलोंगिंग्स थी, जो उनसे बिलोंग करती थी चीज़ें, तो क्या हो सकता है, क्रिएटिव स्किल्स को तो गैदर करेंगे नहीं। स्टेट ऑफ हैविंग, ओनिंग, कंट्रोलिंग को गैदर करेंगे नहीं। अफिनिटी फॉर अ प्लेस पे रुकने के लिए मन करना, उसको भी गैदर नहीं करेंगे। समथिंग दैट इज ऑन पजेस, जो उनके पास थी चीज़ें, यानी वस्तुएं, जो चीज़ें, सामान, ठीक है, ये हो सकता है। इन्वेंट करना, इन्वेंट का मतलब कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यानी वो अपने सामान को उन्होंने क्या किया, समेटा और वापस गांव में आ गए, तो ये अपना सही होगा। उसके बाद में इसके लिए अपने को पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। कमांडिंग, कमांड का मतलब क्या है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है। दे ऑल्सो स्टॉप्ड अंडर द सेम ट्री, वो सेम ट्री के अंडर रुके। मोरिस स्टार्टेड कमांडिंग एवरीवन एज माइक हैड डन, जैसे कि माइक ने किया था। तो ऊपर देख लेते हैं माइक। वैसे कमांड का मतलब क्या होता है, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता डायरेक्ट ही हो जाए। मतलब उसने स्टार्ट कर दिया, हर किसी को कमांड किया। कमांड का मतलब इंस्ट्रक्शन देना होता है ना, जैसे कि माइक ने किया उस तरीके से। एक बार देख लेते हैं, यहाँ से मिल जाएगा अपने को। गिविंग एन ऑथोरिटेटिव ऑर्डर, हाँ ठीक है, ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर देना। रेडी टू कन्फर्म अथॉरिटी और विल्स, दूसरों की विल, इच्छा वगैरह को मानना नहीं है तो कमांड कर रहा है ना, मतलब ऑर्डर दे रहा है। विलिंग टू फिट इन समवन, उसकी विशेष नीड में खुद को फिट करना, फिट नहीं कर रहा, कमांड कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है। म्यूचुअल सपोर्ट, आपस में सहयोग करना, सहयोग नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, एवरीवन, हर किसी को क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है। ऑन रन जॉइंटली, मिलकर चलना, मिलकर नहीं चल रहा, कमांड करना, ऑर्डर दे रहा है। तो ये यहाँ पे ऑर्डर दिखाई दे रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, ऑर्डर वाला सेट हो जाएगा। तो ये अपना यहाँ पे सेट हो गया। नेक्स्ट, मोरिस के बारे में क्या डिस्क्राइब करता है, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। थीप वापस क्यों है ट्री के पास, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। मिराक्युलस का मीनिंग देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मोरिस थॉट दैट द ट्री वॉज मिराक्युलस एंड दिस वॉज ए नाइस एंड क्विक वे टू अर्न सम मनी। पैसा कमाने का तरीका था, मिराक्युलस है। मिराकल का मतलब क्या होता है, चमत्कार वगैरह, चमत्कारी टाइप का समझा होगा उसने कि वहां से पैसा मिल जाता होगा, ट्री से जाएगा। तो देखते इसका मीनिंग क्या है। नॉट एबल टू सोल्व ना किया जा सके, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, चमत्कार टाइप है, मतलब पैसा मिलेगा ना वहां से, सोल्यूशन तो मिल ही रहे। गलत कंडीशन नहीं है, पैसा आ रहा है, इसका मतलब अच्छी कंडीशन है। ऑफ द नेचर ऑफ मिराकल, हैविंग पावर टू वर्क मिराकल, चमत्कार करने वाला हो सकता है। अनेबल टू बी एक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, पैसा आ रहा है, एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है। ब्यूटीफुल, डिलाइटेबल, इट दैट सीम्स रिमूव्ड फ्रॉम एवरीडे लाइफ, जिसको क्या कर दिया गया, लाइफ से निकाल दिया गया, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। ये लग रहा है ना कि जो चमत्कार है, मिराकुलस का मतलब ट्री से पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब चमत्कारी पेड़ है, ये चमत्कारी वाला यहाँ पे सेट हो जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं। पैराग्राफ में अपने 4 क्वेश्चन बचे हैं, वो लास्ट में देखेंगे अपने, क्योंकि स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन मैं आपको करवा दूंगा। यू माइट आस्क, इसमें क्या करना है, देखो ACCD AB, मतलब आपस में वर्ड स्वैपिंग करनी है, जैसे प्रीवियस वाले में था ना, सेम का सेम। डायरेक्शन पढ़नी है तो पढ़ लो, ABCD मार्क किए, दीज वर्ड्स मे नॉट बी प्लेस्ड इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आपस में कंपेयर करना। तो सबसे पहले देखें, यू माइट आस्क हाउ ए बेजर, बेजर का मतलब क्या हो गया, बेजर का मतलब अजीब सा होता है, अनोखा होता है, कुछ भी।
ओसिस, ओसिस का मतलब क्या होता है? ओसिस का मतलब होता है कोई रेगिस्तान के बीच में कोई ग्रीनरी वाला छोटा सा एरिया, ठीक है। ऑफ क्वेंट अमेरिकाना कोई जगह है। केम टू, अब यहाँ पे अपने देखते हैं ए के बाद क्या क्या आ सकता है। विजेर आ सकता है इस टाइप का ओसिस, ठीक है। केम आ सकता है, नहीं आ सकता है। केम में क्या डिड है, डिड ए के बाद सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि ए के बाद एडजेक्टिव या नाउन नहीं आएगा। इसका मतलब ए बी में चेंज नहीं आएगा। ए के साथ और चेक कर लो, लीव्स, लीव्स नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर आना चाहिए था। वैसे भी डज लीव है तो डज क्या नहीं करेगा, यहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा। मॉडल को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ए के बाद सर्वाइव नहीं करेगा, वो तो स्पेसिफाई या चीज को काउंट करेगा, काउंट करेगा तो नाउन टाइप चीज चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए सी बी नहीं होगा। उसके बाद सी डी और ए डी बचे हैं, तो अपने क्या करो, पहले सी डी को चेक कर लो, डायरेक्ट ही चेक कर लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सी डी को चेक करो, क्या बोल रहे हैं। यू माइट आस्क हाउ ए बेजर, अनोखा जो एरिया है, एरिया बोलो इसको, केम टू आया, इंक्लूड ए यूज सरफेस पार्किंग लोड को करने के लिए, दैट लिव्स, दैट लिव्स, दैट क्या करेगा, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है तो क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा। तो डज, डज है, डज है, डज का मतलब सब्जेक्ट बनेगा, तो ये क्या सिंगुलर बनेगा। तो यहाँ सेंटेंस चाहिए, और कैसा चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ये दैट यूज है पार्किंग लोड के लिए। तो डज लिव तो सही है, लेकिन पार्किंग लोड जो आया, पार्किंग लोड जो एरिया है वो थोड़ी आएगा। इसका मतलब क्या है, दिमाग में आया ये वाली बात हो सकती है, केम टू इंक्लूड करने के लिए है वो एरिया जो है, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार। बी सी को दे रखा है, इसने बी सी को दे ही नहीं रखा, चेक करने की जरूरत नहीं है। बी और सी को चेक करने, सी डी को चेक करना है। लैंडमार्क आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि दैट लैंडमार्क ए, उसने लैंडमार्क किया था, पार्किंग लॉट ने लैंडमार्क किया था नो मैंस लैंड। हाँ ठीक है, ये हो सकता है, इसको देख लेते हैं। अब लीव्स को यहां रखना डी की जगह, ए लीव्स, ए लीव्स नहीं आएगा, ए के बाद में डज नहीं आएगा। इसका मतलब क्या होगा, सी डी भी नहीं आएगा। एडी को चेक करो, एडी हो सकता है क्या। नो मैन लैंड कैसा बिजेर है, अजीब है, और जो क्या एरिया है वो क्या लैंडमार्क किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है, एरिया को लैंडमार्क किया जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एडी अपने यहाँ पे सेट हो गया। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया अपने को, थोड़ा सा लेवल था भाई। चलो स्पीड पकड़ो यहाँ से। इट वुड इंश्योर विद लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी, लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ में इंश्योर करेगा। तो गवर्नमेंट के बाद में अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, मेरे हिसाब से यहाँ चेंज नहीं आएगा। तो बी में कोई चेंज नहीं आएगा, देख लो आप। गवर्नमेंट इंश्योर, बी की जगह ए रख कर देखो, गवर्नमेंट इंश्योर नहीं होगा, गवर्नमेंट सुनिश्चित, इंश्योरेंस होता तो सही था, लेकिन इंश्योर नहीं होगा। गवर्नमेंट टाइप का कोलाबरेट, कोलाबरेट नहीं होगा, कोलाबरेशन होना चाहिए था। गवर्नमेंट पार्टनर्स, पार्टनर्स हो सकते हैं, अथॉरिटीज पार्टनर्स हो सकते हैं, मतलब बी सी, ए बी और बी सी में चेंज नहीं है, तो बी सी ए की, ए बी इसने दे नहीं रखा। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ प्रोवाइडर टू कोलाबरेट, कोलाबरेट का मतलब मिलना, टू इट्स सर्विस पार्टनर, इससे सर्विस पार्टनर्स को मिलाना हो सकता है। आर फुली वैक्सीनेटेड, वो पूरी तरह से क्या है, वैक्सीनेटेड है। अब देखो आर का सब्जेक्ट ढूंढो, अगर कोलाबरेट का मैं यहाँ पे यूज करूँ तो कोलाबरेट क्या करेगा, पार्टनर्स पे तीर छोड़ेगा, तीर छोड़ेगा तो आर को फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ठीक है। और वैक्सीनेटेड किसको किया जा सकता है, टीका किसको लगाया जा सकता है, या तो पार्टनर को लगाया जा सकता है, प्रशासन को तो लगाया नहीं जाएगा, किसको, पार्टनर्स को ही, लोगों को क्या किया जा सकता है, टीका लगाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे पार्टनर्स बिल्कुल सही है, लेकिन ये तीर छोड़ेगा तो पार्टनर गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ होगी, इसका मतलब सी में चेंज आएगा। तो सी में क्या करूँ, एक तो एडी है, एडी का तो चेंज आएगा नहीं, डी तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि टीकाकरण उन्हीं का होगा। इसका मतलब क्या होगा, एडी में चेंज आएगा। एडी में चेक करते हैं। इट वुड कोलाबरेट, ये क्या करेगा, लोकल अथॉरिटी, प्रशासन के साथ कोलाबरेट करेगा, मिलेगा। एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ मिलेगा, क्या करने के लिए, टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, इट्स पार्टनर्स आर, कि उनको वैक्सीन लग गई या नहीं लग गई। तो यहाँ पे है ना, इंश्योर के बाद में है दैट, जो किसने यूज नहीं किया, क्योंकि की तरह जो दैट यूज होती है, दैट की 3 वर्किंग होती है, की जो है, जो की तरह दैट यूज होता है वो यूज करो चाहे ना करो, वो आपकी मर्जी है। इसका मतलब चेंज कहाँ पे आएगा, एडी में चेंज आएगा। टाइम कंज्यूमिंग है ये, टाइम कंज्यूमिंग वैसे नहीं है, ये डायरेक्ट हो जाता 10 सेकंड का ही नहीं था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा लेवल है इसकी लैंग्वेज का। दिस एजुकेशन हैज चेंज, ये एजुकेशन चेंज कर चुकी है मैंने लाइफ। हाँ ठीक है, एजुकेशन चेंज कर सकती है लाइफ को। इट्स इम्पैक्ट, इसका जो प्रभाव है, इज ऑन एवरी सेक्टर, हर सेक्टर पे सही है। मोस्टली ऑन पेंडेमिक, पेंडेमिक सेक्टर होता है क्या, पेंडेमिक सेक्टर थोड़ी होता है। डी में क्या होगा, चेंज आएगा। डी में एडी को एक बार चेक करना, स्टार्ट वाले को, कि ये जो पेंडेमिक है, महामारी जो है वो चेंज कर चुकी है बहुत सारी लाइफ को, और इसका सबसे इंपैक्ट क्या है, हर सेक्टर पे, और सबसे ज्यादा किस पे, एजुकेशन सेक्टर पे। एजुकेशन कुछ सेक्टर है, तो एडी में चेंज आएगा। पेंडेमिक सही नहीं था, डी में चेंज आना था, तो एडी में चेंज आ गया। हो गया, क्लिक हो गया ये जल्दी। आगे बढ़ते हैं। 3 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैव ऑप्टेड आउट, ऑप्टेड आउट का मतलब, ऑप्ट आउट का मतलब निकलना, ऑफ द होम, घर से निकल गए, ठीक है। 3 प्लेयर घर से निकले। वरीड, चिंतित, दैट दे माइट नॉट बी एबल, वो एबल नहीं होंगे, टू रिटर्न लीग, लीग यानी गेम को रिटर्न करने के लिए एबल नहीं हो। इफ द सर्ज वर्सन्स इन इंडिया, अगर आक्रोश इंडिया में बढ़ जाता है तो
घर से निकल गए, लीग की तरफ नहीं पहुंच पाएंगे, अजीब सा हो गया ना, ऑप्ट आउट का मतलब निकाला गया उन तरीके से, तो उनको घर से निकाला गया लीग की तरफ, अजीब सा लगा ना। यहाँ पे देखना कहाँ से निकलेंगे, मैच से, गेम से निकलेंगे ना, तो तीनों क्या गेम से निकले, आउट ऑफ द लीग होगा, और उनको दे माइट नॉट बी एबल, वो घर वापस नहीं रिटर्न कर सकते, मतलब निकले हैं ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, और बात इंडिया की हो रही है, तो इंडिया में लीग से, मैच से, इंडिया उनका घर थोड़ी है, जाएंगे क्या अपने घर, जाएंगे ऑस्ट्रेलिया वापस, इसका मतलब एडी में क्या आएगा, चेंज आएगा, एडी आपस में रिप्लेस करेगा, बिल्कुल सही है, सॉरी एडी नहीं, बीडी, क्या चेंज करेगा, बीडी, बी पे बैठा है ना होम, बीडी चेंज हो गया। नेक्स्ट, द यूएस रेफरेंस डिक्शनरी मरियम वेबस्टर, ये जो डिक्शनरी है, विल चेंज इट्स सजेशन, अपना सुझाव बदल देगी, कोई दिक्कत नहीं, बदलने दो, ऑफ द वर्ड रेसिज्म, रेसिज्म वर्ड का सुझाव बदल देगी, अजीब सा लगा, चलो देखते हैं। एट द डेफिनेशन ऑफ यंग वुमेन, यंग ब्लैक वुमेन की डेफिनेशन पर सुझाव बदल देगी, या वर्ड की डेफिनेशन बदल देगी, सुझाव, यंग वुमेन के सुझाव पे, उसके सजेशन पे, तो सही है, ए बी में चेंज आएगा, ए बी गया। नेक्स्ट, इंडिया हैज ए की टू प्ले इन द हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड, इंडिया के पास क्या है, की है प्ले करने के लिए हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में, बहुत ज्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड है, उसमें इंडिया के पास क्या है, की है, अजीब सा लग रहा है, की चेन, की चेन है, की चेन है, इंडिया के पास की चेन है, बड़ी मेन श्रृंखला है प्ले करने के लिए, मेन प्लेस अप्लाई करने के लिए, मेन टेक्स्ट अप्लाई करने के लिए, मेन फिनिश अप्लाई करने, मेन रोल अप्लाई करने के लिए, रोल ही होता है प्ले क्या होता है, रोल होता है, हो गया ठीक। नेक्स्ट में चलो, इट हैज़ बीन ए ईयर सिंस आई ज्वाइंड कॉलेज, तो कैसे टाइमलाइन पे देखें तो क्या होगा, ये नाउ का पॉइंट है, ज्वाइन कहाँ पे किया था, इस पॉइंट पे ज्वाइन का काम किया था, कॉलेज ज्वाइन किया था, उस पॉइंट से लेकर अब तक क्या है, 1 साल हो गया है, खींच कर लाया कहाँ तक है, प्रेजेंट तक, खींच कर लाता, कनेक्टेड, कनेक्शन का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, ठीक है। बट आई हैव नॉट वंस इन टू माई क्लासरूम, मैं मेरी क्लासरूम में एक बार भी, पता नहीं रिजेक्टेड, क्लासरूम में रिजेक्ट नहीं किया, अजीब सा हो गया, स्टेप नहीं किया, ठीक है, ये हो सकता है, मतलब कदम नहीं रखा क्लास में, इजेक्टेड क्लास में, इजेक्ट नहीं किया, अलग नहीं निकाला, रेप लपेटा नहीं क्लास में, ओमिटेड छोड़ा नहीं क्लास में, क्या मतलब है, स्टेप, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन मैं क्लास में कभी कदम ही नहीं रखा, कदम नहीं रखा, इसका मतलब क्या होगा, स्टेप्ड होगा, बिल्कुल ईजी है, बहुत ईजी है ये, तो टाइम 10 सेकंड का ही नहीं लगना चाहिए था इसमें, बस अपने सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। द सोर्स का मतलब जो बारिश वगैरह हो रही होगी कुछ, कैन बी यूज हुआ, इसका मतलब बी क्या, एलिमेंट ऑफ मेकिंग एक्शन है, V1 बनाने का एक्शन है, इसका मतलब बी के बाद में V1 तो आ नहीं सकता, या तो मोड आएगा या नाउन आएगी, या तो आई मोड कितने होते हैं, 2 होते हैं, V3 मोड और ING मोड, 2 मोड होते हैं, एक कौन सा होता है ING मोड और एक कौन सा होता है आपका V3 मोड, या फिर क्या आएगी इसके बाद में नाउन आएगी। अब चलो बिलीव क्या है, V1 है, नहीं आएगा, इग्नोर V1 है, नहीं आएगा, V1 को V1 बनाने की जरूरत नहीं है, सीन V3 ये आ सकता है, नेगलेक्ट V1 है, नहीं आएगा, डिसएग्री V1 है, नहीं आएगा, तो बस बचा क्या, एक ही बचा, कर दो क्लिक, पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो गया वर्किंग से। द जर्मन स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा जो ब्रांड है, दैट इट हैज साइंड ए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप डील, किसने डील साइन की है, इस बात की का मतलब डेफिनेशन दी है, प्यूमा अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया, प्यूमा ने अनाउंस किया था, घोषणा की थी कि ये डील साइन कर चुके, ठीक है, हो सकता है रियलाइज, उसको पता लगा कि वह डील साइन कर चुके, पता लगा तो डील साइन की है, उनको पता नहीं होगा क्या, पता है तभी तो की है, डील साइन है, इसका कोई मीनिंग है, दोनों में से कौन जीत गया, आपस में लड़ाया करो, अनाउंस्ड, मना किया कि उसने डील साइन की है, कोई मीनिंग नहीं आ रहा, अनाउंस किया कि उन्होंने डील साइन किया, मना क्या किया है, मना तो डील को मना करते हैं कि डील साइन के मना किया है, डील मना की है, ये हो सकता था, अमेंडेड सुधार किए, डील साइन किए, एम निशाना लगाया है, डील साइन किए, कोई मतलब नहीं है, क्या है, अनाउंस किया है कि हमने डील साइन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, द टूरिज्म डेटा दैट इंडियंस, ये नहीं लगना चाहिए था, गलत है इन्होंने, इंडियंस, आर का सब्जेक्ट इंडियंस है ना, ये प्लूरल ऐसे होना चाहिए था, चलो गड़बड़ होती है थोड़ी बहुत, तो एरर आती है। इंडियंस आर अमंग्स द बिगेस्ट स्पेंडर्स वाइल हॉलीडे, यानी हॉलीडे पे इंडियंस सबसे ज्यादा क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सुधर जाओ भाई, ठीक है, तभी बेरोजगारी तंगी सबसे ज्यादा इसीलिए हो रखी है, इंडिया हॉलीडे पे सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, डेटा बता रहा है, टूरिज्म डेटा, टूरिज्म की फॉर्म में, टूरिज्म डेटा डेटा हाइड थोड़ी करता है, छुपाता थोड़ी है, रिवील उजागर करता है, सही है, कवर करता है, छुपाता है, सीक्रेट छुपाना, कंसील छुपाना, सारे छुपाना है, छुपाता नहीं है, डेटा तो सामने चीजों को लेकर आता है, रिवील हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, कंटेंस एन एरर इफ देयर वन पार्ट एरर फ्री, नो एरर, ठीक है, नो एरर सेलेक्ट करना, इस बार नो एरर, पिछली बार कुछ नहीं दिया था, एरर निकालनी थी, इस बार नो एरर हो सकती है, देखना, चलो पढ़कर देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर बनानी है, जान धुंधला अपना है, वहीं पे एरर है,
द डाइट शुड नॉट कंटेन, डाइट का सब्जेक्ट, शुड का सब्जेक्ट डाइट, शुड नॉट कंटेन, शुड नॉट V1 मांगेगा, ठीक है, उसको कंटेन नहीं करना चाहिए सम ब्रेड, कुछ ब्रेड, डाइट को कंटेन नहीं करना चाहिए कुछ ब्रेड, डाइट में कुछ ब्रेड नहीं होनी चाहिए, कुछ ब्रेड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या, कोई फीलिंग आ रही है बात की, डाइट में कुछ ब्रेड नहीं होनी चाहिए, कुछ ब्रेड नहीं होनी चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, कुछ ब्रेड नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डाइट में कोई भी ब्रेड नहीं होनी चाहिए, एनी आना चाहिए था सम की जगह, एनी ब्रेड, कोई ब्रेड नहीं होनी चाहिए, मीनिंग ही नहीं आ रहा फीलिंग की फॉर्म में, इसका मतलब क्या हुआ, बोल बोल देखो, फीलिंग आए तो सही है, फीलिंग ना आए ऑकवर्ड लगे, इसका मतलब एरर है, बार बार बोल कर देखोगे ना अपने आप पता लग जाएगा कि सही बोल रहा है कि नहीं बोला, क्योंकि ये लैंग्वेज है, पूरी फीलिंग पे चलती है, लैंग्वेज में अपने अपनी फीलिंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते अपने क्या, अपनी जो फीलिंग आती है उसी को तो बोलते हैं सामने। नोबडी हैव का सब्जेक्ट कौन है, नोबडी, नोबडी क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो है जाएगा। द किंग वॉज प्रिपेयर्ड, वॉज का सब्जेक्ट किंग, सिंगुलर, ठीक है, वॉज ही आएगा, वॉज प्रिपेयर्ड, बैक तीर लगेगा, किंग ने प्रिपेयर्ड था, प्रिपेयर्ड फॉर्म में था, टू लेवी क्या करने के लिए, पर्पज, टू एज ए मॉडल, दो वर्किंग होती है, प्रीपोजिशन और मॉडल ऑफ कनेक्शन, तो पर्पज का मॉडल भी होता है ये, लेवी एक्शन है इसलिए क्या होगा मॉडल, वॉर अपॉन किसी पे युद्ध छोड़ने के लिए, हिज नेबर अपने पड़ोसी पे, आफ्टर देयर, देयर किसके लिए जो है, इन दो लोगों के लिए, किंग के लिए, तो देयर सही है, क्वार्ल उनका जो झगड़ा है, अबव द लैंड, अबव द लैंड का मतलब लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर मतलब पोजीशन की फॉर्म में, लैंड के ऊपर खड़े होकर झगड़ा है, खड़े होकर नहीं है, झगड़ा होता है किसी टॉपिक को कवर करते हुए, यानी ओवर होता है वो, तो अबव की जगह क्या आएगा, ओवर द लैंड आएगा, ओवर द लैंड आएगा, इसका मतलब एरर कहाँ पे है, डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, मैनी रेस्टोरेंट्स, क्या दिखे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स दिखे, सर्व, डू सर्व, सब्जेक्ट कौन है, रेस्टोरेंट, डू आएगा, डज नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मॉकटेल्स यानी फ्री का मॉकटेल साथ में दे देते हैं, विद द मील, किसके साथ, खाने के साथ दे देते हैं फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, मॉकटेल्स बहुत सारे मॉकटेल्स दे सकते हैं अलग अलग टाइप के, तो नो एरर है। नेक्स्ट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, आशावादी लोग, ऑलवेज पिक्चर, डू पिक्चर, पिक्चर बनाते हैं वो, ध्यान से खुद को पिक्चराइज करते हैं मतलब खुद को बताते हैं, बैक रिफ्लेक्शन है ना, पिक्चर बनाते वही है और खुद की ही बनाते हैं, तो क्या हो गया, बनाता वही है और वापस से उसी पे आ गया, तीर जब वापस से जिस बंदे ने छोड़ा और उसी पे वापस तीर आ जाए तो वहीं पे होता है आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, और रिफ्लेक्शन में ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, बिल्कुल सही है। एक्कम्प्लिसिंग यानी आईएनजी क्लोज, क्या करते हुए, एक्कम्प्लिश करते हुए, प्राप्त करते हुए मतलब अचीव करते हुए, देयर वहां गोल्स, वहां गोल्स है उनके गोल्स, ऑप्टिमिस्ट के लिए यूज है ना देयर, तो THEIR वाला देयर आएगा, देयर गोल्स, इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में, डी में। नेक्स्ट भाई अपना पैराजंबल है, पैराजंबल में अपने को थोड़ी दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, तो अपने काम करते हैं जल्दी से, पैराजंबल से आगे वाले पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बहुत ईजी होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बोल्ड किया गया है, उसकी जगह रिप्लेसमेंट करना है, ये लिखा होगा मेरे हिसाब से, शुड रिप्लेस द वर्ड फ्रेज, ठीक है। ही रैन फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के लिए दौड़ा, विच प्रोनाउन है, सब्जेक्ट मांगेगा, आर नॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है। अब कंपेयर करो, इसमें क्या करो, ऑप्शन को लड़ाओ, वर, बीन, बीन तो होगा नहीं क्योंकि विच क्या मांगेगा, सब्जेक्ट मांगेगा, ये यहाँ पे क्या है, डिड है और ऊपर क्या है, डू है, तो ये क्या है, मॉडल है, मॉडल मांगेगा, विच क्या करेगा, मॉडल मांगेगा, तो बीन गया जिसमें मॉडल नहीं, क्योंकि सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस के इसमें मॉडल चाहिए, और बीन गया, ये दोनों गए, ठीक है। इज, अब आपको देखो प्लूरल है तो आर या वर आएगा, और सिंगुलर है तो इज आएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर, अलग अलग से 2 डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर मिलकर ही एक डिस्टेंस है, तो कंपोजिट फॉर्म में काम कर रहा है, कंपोजिट फॉर्म में काम कर रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, इज आएगा, सिंगुलर फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। द कोरियोग्राफर एज वेल एज हिज एंटायर डांस क्रू, कोरियोग्राफर अपने डांस क्रू को बैग में डालकर, ये अपने इसी तरीके से करते हैं, बैग में डालकर, वर रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड किया गया, वर का सब्जेक्ट ढूंढो, वॉज रिवॉर्डेड, वर रिवॉर्डेड लड़ाओ, एक सिंगुलर है तो वो जाएगा, प्लूरल तो वर आएगा, उसको रिवॉर्ड अवार्ड दिया गया, सब्जेक्ट ढूंढो, एंटायर डांस क्रू है वो तो बैग में चली गई, या फिर एज वेल एज खा गया उसको, तो सब्जेक्ट कौन है, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर कितने, एक ही है, इसका मतलब क्या है, वो जाएगा, वर नहीं आएगा, इसका मतलब नो करेक्शन गया। वॉज इज रिवॉर्डेड हो सकता है, और रिवॉर्डेड नहीं होगा, हैड बीन रिवॉर्डेड भी हो सकता है। देखो हैड बीन और वॉज की बात करें तो फर्स्ट टाइम पास्ट में जा रहे हैं तो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट पे होगा, तो हैड बीन नहीं होगा क्योंकि वो तो पास्ट का पास्ट होता है, तो इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा जाएगा, पहले वाला जाएगा। इज और वॉज की बात करें, इज यूज होगा तो हर बार उसको इनाम मिलता है, उसकी क्रू को, हर बार की बात नहीं है, एक बार की बात होती है कि एक बार इनाम मिला, जरूरी थी बार बार उसी को इनाम मिले, ये इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो सबसे अच्छा कौन सा गया अपना, है लगभग ये तीनों चारों सही, लेकिन सबसे अच्छा जब 3-4 सही होते हैं ना, 3-4 एक जैसे होते हैं, तब जब कंफ्यूजन आता है तब क्या किया करो, लड़ा दिया करो,
तीन चार ऑप्शन आपको सही लग रहे हो ना, ग्रामेटिकल फॉर्म में तो सारे सही लग रहे थे, मतलब वो तीन तो थे, तो उस पॉइंट पे क्या करो, आपस में लड़ा दो, जो बेस्ट होगा वो ही सिलेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही टिक हो सकता है, सारे नहीं हो सकते। बोथ ए एंड बी इस तरीके से होता तो बात अलग होती है। चलो आगे पढ़ते हैं जल्दी से। फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड पीस, दुनिया की शांति के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट है दैट कंट्रीज डू नॉट फाइट विच ईदर, एक दूसरे के साथ ना लड़ें, ठीक है, एक दूसरे के साथ, सही है, नन के साथ ना लड़ें, कोई के साथ ना लड़ें, आइदर कोई मीनिंग नहीं है, वन एंड अदर, ईच अदर और वन एंड अदर में ही डिफरेंस आएगा, एक दूसरे के साथ ना लड़ें। अब देखो कंट्रीज वर्ल्ड की बात हो रही है, तो वर्ल्ड में कितनी कंट्री है, दो के लिए ईच अदर होता है, मोर देन टू के लिए वन एंड अदर, तो कंट्रीज तो दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो क्या आएगा, वन एंड अदर आएगा, तो टिक क्या हो जाएगा अपना, वन एंड अदर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में पहुंचा दिया इसने। अपने जल्दी से पैराजंबल बनाते हैं, टाइम ही नहीं बचा, फर्स्ट वाला देख लो जल्दी से पैराजंबल का, जल्दी से मैं टिक कर लेता हूं एक बार। डिवाइस स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, चिल्ड्रन शुड नॉट बी, सेवरल प्रोग्राम्स हैव बीन, बहुत सारे प्रोग्राम चाइल्ड लेवल, ये यहाँ पे इसने डिफाइन किया है, तो डी आएगा अपना फर्स्ट, डी को डिफाइन किया उसने। उसके बाद में दूसरा देखा, इलिटरेसी वगैरह उसका कारण है, इसके कारण इट इज किसके लिए, वापस से इसी को डिफाइन किया है, चाइल्ड लेबर को, सेकंड पे। उसके बाद चिल्ड्रन, इनको तो भेजने की बात हुई, यहाँ नेगेटिव बातें हो रही है, तो ई आएगा थर्ड पे, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको सोल्व करके। उसके बाद में चिल्ड्रन, ये बी आएगा। उसके बाद में सेवरल प्रोग्राम्स, उसके बाद प्रोग्राम बताए गए कि कैसे उनको बचाना है, ठीक है, इतना तो हो गया अपना। अब देखो कितनी स्पीड में मैंने टिक कर दिया था, एक गलत हो गया, मतलब ये लास्ट में स्पीड वाले से गलत हुआ होगा। 96.15, 382 में से अपनी जो आई है रैंक वो 41 आई है, एक अपना गलत हो गया, एक्यूरेसी खराब हो गई, मुझे लगता है लास्ट वाली स्पीड में पैराजंबल ने खराब कर दिया, कुछ उल्टा सीधा पढ़ लिया होगा, ये स्पीड वो देखो टाइम कम बचा था, अदरवाइज पेपर तो पूरा हो जाए। चलो देख लेते हैं पहले, तो अपने देखते हैं गलत कहाँ हुआ है, जो गलत हुआ है वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन में 9 नंबर पैराजंबल गलत नहीं हुआ अपना, अच्छा ये गलत हुआ है। इसमें अपनों ने क्या किया था, याद करो, इसमें अपनों ने चेंज किया था किसमें, ए और सी में चेंज किया था, ए और सी में तो चेंज किया था, तो गलत कैसे हो गया ए और सी में। अपनों ने इंश्योर को इंश्योर दैट ही तो किया था ना वहाँ पे, इंश्योर दैट, दैट को यूज करो चाहे ना करो, ए सी, अच्छा ठीक है, गलत टिक हो गया। एडी पार्टनर तो मैंने बोला था चेंज होगा ही नहीं, पार्टनर्स हैं, पार्टनर चेंज हो ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टनर्स को फुली वैक्सीनेटेड किया जाता है। ये गड़बड़ होगी क्योंकि टिक करने में गड़बड़ होगी, स्पीड में, क्योंकि आगे निकलना होता है ना, क्योंकि सॉल्यूशन करवाना होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिवाइडेड होती है, एक तो पेपर करना, टिक करना, प्लस साथ में आपको सॉल्यूशन करवाना, एक्सप्लेन करना, तो कॉन्सेंट्रेशन तो डाउन होगी, वो इसी कारण हुआ था। अपना सही था, सही होते हुए गलत कर दिया, 100% एक्यूरेसी थी भाई, रैंक अपनी और टॉप 20 टॉप 30 में आ जाते हैं, और डायरेक्ट करते रहे, फर्स्ट रैंक अपनी थी, कोई रोक ही नहीं सकता था अपने को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से एक शिक्षा मिली, हर कोई ना कोई नेगेटिव चीज होगी ना, वो अपने से गड़बड़ होगी, वो अपनी कमियां हैं, उस कमियों पे अपने काम करो। इसलिए मैंने आपको बोला था एक नोटबुक बनाओ जिसमें लिखो माई मिस्टेक्स, कि मैं पेपर में क्या क्या, कौन से टॉपिक में क्या गड़बड़ करता हूँ, उन गड़बड़ को लिखते चलो, उन गड़बड़ को लिखते चलोगे तो अपने आप आपको है ना, वो गड़बड़ लिखोगे तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो कमियां खत्म हो जाएगी। अब देखो जब आप सिलेबस वगैरह पूरा हो जाता है उसके बाद सब कुछ आता है आप लोगों को, ठीक है, बस वहां पे सिर्फ अपने को काम करना होता है अपनी मिस्टेक्स, अपनी कमियों पे, ठीक है। तो जो गड्ढे हैं ना अपनी प्रिपरेशन के, उन गड्ढों को भरना होता है, तो कमियों पे अपने काम करना होता है। तो मतलब यहाँ से शिक्षा मिली है कि हो सकता है अपने उल्टा ऑप्शन सही करके भी उल्टा ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ये गड़बड़ नहीं करनी, तो इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जब सही होते हुए गलत कर देते तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। अब चलो अपने चलते हैं एक बार किस पे, पैराजंबल कर लेते हैं, यहाँ पे था इसी साइन पे। चलो अपने को तो पूरा देखना ही नहीं है, अपने को तो सिर्फ बनाना है पैराजंबल यहाँ पे, क्योंकि टिक तो अपने कर चुके हैं। अब देखो इट इज वाइड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपस में लड़ाओ, पहले कौन है बाद में कोएगा, ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है, ए में, इट इज ये चीज, इसके बारे में डिफाइन नहीं करा, तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट नहीं होगा। चिल्ड्रन शुड बी सेंड टू स्कूल्स नॉट टू वर्क, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए ना कि काम पे, ये अपना नॉर्मल सी बात है, ठीक है, फर्स्ट हो सकता है, अगर देखेंगे तो, बाद में देखेंगे, लड़ाएंगे आपस में तब पता लगे कौन पहले कौन बाद में। Several programs have been undertaken both at the national and international level to check and stop child labor. बहुत सारे प्रोग्राम लाए गए हैं चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, ठीक है, सी भी नॉर्मल बात है, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए, चाइल्ड लेबर को रोकने की इतना हिंट आया नहीं है यहाँ पे। चाइल्ड लेबर इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड, बच्चों के शोषण का सबसे खराब फॉर्म है क्या, एक्सप्लॉइटेशन का, क्या, चाइल्ड लेबर। ये जनरल बात बोली है कि चाइल्ड लेबर को इंट्रोड्यूस किया कि चाइल्ड लेबर बच्चों का शोषण करने की क्या है, वर्स्ट फॉर्म है, तो इसके बाद में ए बी सी को रख दो, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस अपने को मिल चुका है।
इलिटरेसी ऑफ द पेरेंट्स, लार्ज फैमिलीज, नीड फॉर एडिशनल इनकम, पॉवर्टी, गरीबी आर द चीफ कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब ई को कंपेयर करते हैं। डी में क्या बोला उसने? डी में बोला है कि चाइल्ड लेबर सबसे खराब चीज है दुनिया में, चाइल्ड लेबर को इंट्रोड्यूस किया है, और उसी पे इसी टॉपिक पे बात हो रही है, तो मेन बंदा यही है, ठीक है। तो मेन बंदा ये है, तो फर्स्ट यही रहेगा। इलिटरेसी, अनपढ़ होना वगैरह, ये सारी चीजें। गरीबी, अब गरीबी देख लो, गरीबी क्या करती है? कारण है बच्चों की एक शोषण का, ये शोषण है और शोषण का कारण है। तो डी और ई को कंपेयर करेंगे तो डी के बाद ई रहेगा, लेकिन कितना बाद रहेगा ये नहीं पता, एक बार अपने चेक करते हैं। ए में बोला है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो पूरी दुनिया में क्या फैला हुआ है? यहाँ पे कितनी चीजों की बात हो रही है? सिर्फ चाइल्ड लेबर की बात हो रही है ना, तो चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, तो ए तो अपना क्या रहेगा? डी के बाद ही रहेगा, जस्ट बाद रहेगा, डी के जस्ट बाद ए रहेगा। ई थोड़ा दूर रह सकता है कहीं भी, क्यों? अब ए और ई को कंपेयर करते हैं दोनों को, ए ई को पता लग जाएगा। डी में बोला है कि चाइल्ड लेबर सबसे खराब चीज है, ए में बोला है ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि चाइल्ड लेबर, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन का कारण क्या है? गरीबी वगैरह है, ये कारण बताएं। तो ये इट है ना, इट, ये किसको डिफाइन कर रहा है? इस डी वाली बात को डिफाइन कर रहा है, तो ये जस्ट बात रहेगा, इसलिए ई अपना क्या रहेगा? थोड़ा दूर रहेगा। अब बी में पॉजिटिव बात बोली है कि बच्चों को स्कूल भेजो, काम पे ना भेजो, और सी में बोला है कि प्रोग्राम तैयार किए गए ताकि उनको काम पे ना भेजा जाए। आई बात समझ? तो बी और सी को कंपेयर करो ना, तो बी के बाद क्या रहेगा? सी रहेगा। आई बात समझ? क्योंकि बच्चों को क्या करना चाहिए? काम पे भेजा जाना, काम पे नहीं भेजा जाना चाहिए, स्कूल भेजा जाना चाहिए। और सी में बोला कि कई प्रोग्राम आ चुके हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, उनको चाइल्ड लेबर को रोकने, मतलब काम पे ना जाने के लिए। ये तो एडवाइस दी है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए, ना कि काम पे। फिर क्या बोला कि अब देखो सारी बातें, ये जो बातें हैं ना, ये सब चाइल्ड लेबर को डिफाइन कर रही है कि चाइल्ड लेबर में होता क्या है, क्यों होती है, और ये चाइल्ड लेबर को रोकने की बातें हो रही है। और बी टर्निंग पॉइंट हो रहा है। कैसे टर्निंग पॉइंट हो रहे हैं? कि डी में बोला कि चाइल्ड लेबर खराब चीज है, ये पूरी दुनिया में फैली हुई है, गरीबी वगैरह कारण लोग बच्चों को क्या कहते हैं? काम पे भेजते हैं। यहाँ पे एडवाइस दी है कि बच्चों को काम पे नहीं भेजना चाहिए, उनको स्कूल भेजना चाहिए। सी में क्या बोला है? जो एडवाइस दी गई उस पर काम शुरू हो चुके हैं। क्या काम शुरू हो चुके हैं? कि बहुत सारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं जो चाइल्ड लेबर को रोकेंगे। तो क्या रहेगा अपना? डी ए ई बी सी। बहुत ईजी था, देखते ही पता लग रहा था, यही अपना कॉम्बिनेशन बना है। एक बार चेक करना हो तो फोर्थ पे क्या है? बी ऑप्शन, टिक करके देखो नीचे सॉल्यूशन में आई थिंक आ जाएगा बी ऑप्शन। ओनली 23%, देखो इसमें 23% लोगों ने, फॉर एग्जाम्पल लोगों का बहुत गरीब होता है, ठीक है, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज करता है, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है? क्योंकि रूल रट देता है, बट से स्टार्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो, ऐसा कुछ नहीं होता। रूल्स की फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल पजल की फॉर्म में होता है। जैसे आप अरेंज करते हो ना फ्लोर बेस्ड की, कौन पहले बैठे कौन बाद में, वही चीज़ है सेम टू सेम। तो रीजनिंग यूज करोगे फॉर एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखिए अपनों ने क्या बनाया था, इन्होंने दे रखा है डी ए ई बी सी, डी ए ई बी सी, यही अपनों ने बनाया था, ठीक है। अब चलते हैं अपने पैराग्राफ पे, जल्दी से करते हैं इसको, छोटा सा पैराग्राफ। व्हाई डिड माइक और उसकी फैमिली पेड़, चोर के पेड़ के नीचे क्यों बैठे, क्यों बैठना चाहते थे या क्यों बैठे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो आप। नेक्स्ट, मॉरिस को कौन डिस्क्राइब करता है? वो बिजनेसमैन था या क्या था, जो भी था। फेलो विलेजेस, कैसे, मतलब विलेज के साथियों ने कैसे रिएक्ट किया जब वो माइक अमीर बन गया, ठीक है, ये भी आ जाएगा। क्यों चोर, व्हाई डिड द थीफ रिटर्न टू द ट्री, यानी वापस क्यों आया पेड़ के पास, ठीक है। इतने ही थे क्या? फर्स्ट अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माइक एंड मॉरिस लिव्ड इन द सेम विलेज, दोनों के दोनों क्या रहे थे? सेम विलेज में। डायरेक्ट मैं स्पीड में पढ़ूंगा हिंदी बनाते हुए, ठीक है, आप पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगी। माइक और मॉरिस लिव्ड इन द सेम विलेज while Morris owned the largest jewelry shop in the village, Mike was a poor farmer। उसके बाद बहुत बड़ी शॉप थी ज्वेलरी की, मतलब पैसे वाला बंदा था मॉरिस, और माइक क्या था? गरीब था। दोनों की बड़ी बड़ी फैमिली थी, सन थे, डॉटर इन लॉ थे, ग्रैंड चिल्ड्रन थे। वन फाइन डे माइक टायर्ड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू फीड हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को फीड नहीं कर पा रहा था। डिसाइडेड टू लीव द विलेज एंड मूव टू द सिटी वेयर ही वाज सर्टेन टू अर्न एनफ ऑफ फीड एवरीवन, मतलब वो हर किसी को फीड करने के लिए मतलब सिटी जाना चाहता था। Along with his family, he left the village for the city. सिटी के लिए उसने गांव छोड़ दिया, ठीक है, गांव से चला गया। At night, they stopped under a large tree. एक पेड़ के नीचे वो रुके। There was a stream running nearby where they could freshen up themselves. जहाँ पे वो खुद को फ्रेश अप कर सकते थे, वहाँ पे एक धारा यानी नदी वगैरह थी।
ही टोल्ड हिज सन्स टू क्लियर द एरिया ऑफ बिलो द ट्री। उसने अपने सन को मतलब बेटों को बोला कि भाई साफ कर दो पेड़ के नीचे से। दैट डिडेंट नो दैट इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री देयर वाज अ थीफ हाइडिंग, कि एक चोर छुपा हुआ था ऊपर। ठीक है, पिक्चर बन गई। पिक्चर बनाते चलो, चोर ऊपर दिख गया पेड़ के ऊपर, ये पेड़ दिखा अपने को ऐसे, ठीक है ऐसे, ये नीचे ये सारे आ गए, ये लोग ये यहाँ पे ब्रांच के ऊपर चोर बैठा है, ठीक है, ऐसे पिक्चर बननी चाहिए। ही वॉच्ड, चोर ने देखा माइक की फैमिली काम कर रही थी, नोटिस किया कि उनके पास कुछ नहीं था खाना बनाने के लिए। माइक की वाइफ ने भी सोचा सेम, और अपने हस्बैंड से बोला कि एवरी कुछ रेडी है, अब हमें क्या खाएं, क्योंकि बनाने के लिए कुछ था ही नहीं, सब कुछ रेडी है, मतलब सफाई वगैरह हो गई, अब खाने के लिए बताओ क्या खाएं। माइक ने अपने हाथ ऊपर उठाए हेवन, स्वर्ग की तरफ, और कहा डोंट वरी, ही इज वॉचिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम आवर, ऊपर से वो सब कुछ देख रहा है, ही विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा। चोर को चिंता हो गई, क्योंकि उसने देखा कि फैमिली वो बहुत बड़ी थी, काम सारे एक साथ कर रहे थे। इस चीज़ का एडवांटेज हो द फैक्ट दैट दे डिडंट नो ही वाज हाइडिंग इन द ब्रांचेस, कि वो ब्रांचेस में नहीं छुपा हुआ, इस बात का ध्यान देते हुए वो डिसाइडेड टू मेक ए क्विक एस्केप, वो स्पीड में वहाँ से निकल गया। लेकिन पीछे छोड़ गया बंडल ऑफ स्टोलन ज्वेल्स, मतलब जो हीरो मोती जो थे वो छोड़ गया वहाँ पे, मनी जो कि नीचे माइक की गोद में गिर गए। माइक ने ओपन किया, खुशी के साथ कूदा। जब उसने चीज़ें देखी, फैमिली एक साथ हुई, मतलब गैदर हुई, बिलोंगिंग को गैदर किया, गैदर नहीं गैदर किया। देखो ये अपने आप जैसे आगे पढ़ते जाओगे माइंड अपने आप करेक्शन करता जाएगा, क्योंकि स्टार्ट में जो दिखेगा वही पढ़ोगे आप, ठीक है। और ये चीज़ें कहाँ से आएगी? एडिटोरियल के एक्सपेरिमेंट से। एडिटोरियल का एक्सपेरिमेंट कैसे करना है अपनी प्लेलिस्ट में चले जाना, पता लग जाएगा। वो पोस्टमार्टम करना सीख लो एडिटोरियल का, इंग्लिश शानदार वाली रीडिंग बन जाएगी आप लोगों को। रिटर्न किया, विलेज की तरफ वापस आया, ग्रेट एक्साइटमेंट था व्हेन दे टोल्ड एवरीवन हाउ दे गॉट रिच। हर किसी को बताया तो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट आया था, सभी एक्साइटेड हो गए, ठीक है। उसके बाद स्टोरी टाइप हो जाएगा, देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, ठीक है। मॉरिस ने सोचा कि ट्री मिराक्युलस था, ये बात हुई थी अपनी, और मतलब पेड़ में कोई चमत्कार था। मॉरिस को पता लग गया, मॉरिस जो दूसरा अमीर आदमी था, उसने ऑर्डर दिया अपनी फैमिली को, पैक करो क्लॉथ वगैरह, और जर्नी के लिए निकल गया। वो भी पेड़ के नीचे रुके सेम, और मॉरिस ने कमांड करना यानी ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया। सही बात है, ऑर्डर दिया, जैसे माइक ने भी तो ऑर्डर दिया था, ये करो वो करो वो करो। रिच फैमिली होते हुए उनके पास सर्वेंट्स थे, सो द वन जो रिवर में पानी लेने गया वो वहाँ पे नहाने लग गया, और जो लकड़ी लाने गया वो वहाँ पे जाके सो गया। मॉरिस की वाइफ ने कहा कि सब कुछ रेडी है, लेकिन हम क्या खाएं, मतलब सेम टू सेम वैसे वैसे जैसे वो बोल रहे थे ना, वैसे वैसे ये बोले जा रहे हैं, मतलब पूरी कॉपी कर रहे हैं। तो उसके बाद मॉरिस ने अपने हाथ उठाए और बोला कि कोई चिंता की जरूरत नहीं, ऊपर बैठा है वो देख रहे हैं। जैसे उन्होंने कहना फिनिश किया, चोर ऊपर से कूदा। ये चोर गया हुआ था, आया कब था? जंप डाउन, ठीक है चलो कोई ना। नीचे कूदा फ्रॉम द ट्री विद ए नाइफ, चाकू के साथ। उसको देख के हर कोई क्या हो गया, इधर उधर भागने लग गए। चोर ने सब कुछ चुरा लिया, मॉरिस और उसकी फैमिली क्या आ गई, खाली हाथ आ गए, और जो कुछ इनके पास था सब कुछ लॉस्ट हो गया, चोर चोरी करके ले गया। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। क्या बोल रहे हैं? उसकी फैमिली, माइक की फैमिली और वो वगैरह ट्री के नीचे क्यों रुके थे? बड़ी फैमिली होने के बाद कारण दे न्यू दैट दे कुड इजीली डिफीट। वो चोर का तो उनको पता ही नहीं था डिफीट कैसे करेंगे। वो स्ट्रीम के पास रहना चाहते थे, स्ट्रीम के पास ये हो सकता है कन्वीनियंट, सही स्पॉट था रात में रुकने के लिए। ये दोनों बातों में एक होगा। अब यहाँ पे अपने देखे ना, तो उसने क्या बोला था यहाँ पे, ऊपर चलो आप, ट्री वहाँ पे रुके, लास्ट ट्री स्ट्रीम थी। वो तो ये था कि सुबह अपने क्या करेंगे, फ्रेशन अप हो जाएंगे। स्ट्रीम के कारण नहीं रुके थे, वो क्या हुए थे, एट नाइट वो रुक गए पेड़ के नीचे, और वो स्पॉट कन्वीनियंट था क्योंकि आसपास स्ट्रीम वगैरह सारा एरिया था, तो ज़्यादा से ये जा रहा है। दैट वॉज द ओनली लार्ज, अकेला लार्ज ट्री था ना, जरूरी थोड़े जंगल में और भी होंगे। वो सिटी के बजाय पेड़ के नीचे रहना चाहते थे, रहना नहीं चाहते थे वो, बस रात हो गई थी तो कन्वीनियंट स्पॉट था, ये अपना हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रीम वाला साथ में आ जाएगा। कमांडिंग का मीनिंग आ गया। मॉरिस कैसा था? रिच बिजनेसमैन, ठीक है सही था, रिच बिजनेसमैन था। हाँ, जेवेल शॉप थी तो रिच बिजनेसमैन तो था। उसने अपनी वाइफ को क्या किया, धमकाया ना। उसने सर्वेंट को अच्छे से पैसा दिया, इसी बात। ही वॉज ग्रीडी डिस्पाइट बीइंग रिच। रिच होने के बाद अब रिच को भी बता रहा है और ग्रीडी को बता रहा है, दोनों क्वालिटी बता रहा है, तो ए वाला इसके साथ ही आ जाएगा। स्मॉल फैमिली नहीं थी, बड़ी फैमिली थी, ये हो गया अपना। नेक्स्ट, वाई डिड द फेलो विलेजर्स रिएक्ट? हाउ डिड कैसे रिएक्ट किया? जीलेस, उनको जलन तो नहीं हुई थी, देवर एक्साइटेड, एक्साइटमेंट की बात हुई थी ना कि एक्साइटमेंट फैल गया, ठीक है। एनवी मतलब जलन नहीं,
उसके एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, सिर्फ मोरी से गया था, देवर एंग्री भी नहीं हुए थे, एक्साइटेड हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, चोर पेड़ वापस क्यों आया पेड़ पर? वापस आने का कुछ बताया ही नहीं, देखते हैं। टू वेट फॉर माइक, माइक का रिटर्न के लिए नहीं हुई ऐसी बात। ट्रैप जाल बनाने के लिए नहीं ऐसी बात हुई। वेट फॉर मोरिस की फैमिली का वेट करने नहीं, फैमिली पे स्पाई निगरानी करने के लिए ना। नॉट मेंशन, नॉट मेंशन होगा, मेंशन किया ही नहीं है क्योंकि ऐसी बात ही नहीं है, तो बिल्कुल सही है। चलो बढ़िया है, ये तो गड़बड़ होती है यहाँ पे, दोबारा से पढ़ना पड़ता। ठीक है, अपना हो गया 30 के 30 अपने सही थे, एक गलत हुआ जल्दबाजी के कारण। जो भी इश्यू होगा, चाहे एक्सप्लेनेशन साथ में जो भी है, लेकिन एक अपना गलत हो गया था, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए था, 100% एक्यूरेसी अपनी होती। तो एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे गड़बड़ हो सकती है ना। समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब इस तरीके से आपको क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। एनालिटिक्स वापस से देखेंगे एक बार, आई थिंक देख तो लिए थे अपने ने। मेन चीज़ जो होती है वो अपनी एक्यूरेसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। 41 रैंक आउट ऑफ 382, 26 अटेम्प्टेड, 24.75, एक गलत हो गया, एक्यूरेसी यहाँ खराब हुई, वैसे 100% एक्यूरेसी थी। मैंने आपको बोला है कि जो अपनी टेक्निक है उससे आपको स्पीड मिलेगी, तो इस तरीके से स्पीड मिलेगी, तो दोबारा से 10-15 मिनट में आप कर लोगे इंग्लिश पूरी, तो दोबारा से 5-7 मिनट बचेंगे, उसमें आप रिवाइज करोगे, तो ये जो अपनी एरर थी ना, गड़बड़ की थी, वो सही हो जाती वहाँ पे, वापस अपने क्रॉस वेरीफाई करते। तो आई बात समझे? तो इसलिए ना टेक्निक अपने वाली यूज करो, शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में चलता है, ऑप्शन को साथ में लेकर चलो करो, आराम से क्लियर हो जाएगा। एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों आएगी, दोनों ही 100% आएगी। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।